अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिनेशन कि pollen grain how reached to the stigma of the carpel. pollen grain स्टिग्मा के कार्पेल के स्टिग्मा तक कैसे पहुंचा. Pollination is the transfer of pollen grains from stigma of pollen grains from anther to the stigma of carpel. पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से रिलीज होने के बाद स्टिग्मा पे लैंड कर जाना, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी. ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी. ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है कि दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट. ये प्लांट का फ्लावर है. सो फ्लावर के अंदर के पार्ट्स होते हैं ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर एंथर्स हैं एंड स्टिग्मा है. सो इस एंथर के डिहाइसन से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए एंड पॉलन ग्रेन का इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लॉन्च कर जाना इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी. ऑटोगैमी होती है, ऑटो इज सेल्फ, तो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन जिसके अंदर सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं एंड उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाते हैं एंड पॉलिनेशन हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी एंड इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. सो ऑटोगैमी भी 2 तरह की होती है, आइदर चास्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी. चास्मोगैमी होती है ओपन फ्लावर्स में, इसको हम होमोगैमी भी कहते हैं. अभी मैंने जो आपको केस बताया कि फ्लावर इज ओपन और सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स सेम स्टिग्मा पे जाके लॉन्च कर जाते हैं एंड पॉलिनेशन हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज चास्मोगैमी. एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक ऑक्सैलिस एंड वायोला, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स हमेशा बड बन के रह जाते हैं, दैट इज दे रिमेन क्लोज्ड, ये कभी खुलते ही नहीं है. सो इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं है. सो ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लावर कभी ओपन नहीं होंगे तो सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लॉन्च कर जाएगा एंड पॉलिनेशन हो जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर्स इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी. हम इसको क्लिस्टोगैमी बोलते हैं. एंड ऑटोगैमी के अंदर 2 तरह की पॉलिनेशन आती हैं, चास्मोगैमी जिसको हम होमोगैमी भी कहते हैं जो ओपन फ्लावर्स के अंदर होती है, एंड क्लिस्टोगैमी जो कि क्लोज फ्लावर्स के अंदर होती है. देन इसके बाद आता है जिटनोगैमी. जिटनोगैमी इज फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है but genetically it is self pollination.
like this is a tree and इसकी एक branch पे and this is the second branch. So यहाँ से pollen grains release हुए and वो जाके lodge हो गए इस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो पॉलिनेशन जो हुआ है वो दो फ्लावर्स के बीच में हुआ है। सो फंक्शनली हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे क्योंकि इस फ्लावर के एंथर थे एंड स्टिग्मा इस फ्लावर का था। बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि कोई जेनेटिक चेंजेस तो इसके अंदर आएंगे नहीं क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट इज सेम। सो दिस इज जिटनोगैमी एंड द लास्ट वन इज द ज़ीनोगैमी। ज़ीनोगैमी के अंदर क्या होता है, दिस इज वन ट्री एंड दिस इज अनदर ट्री। इसके फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। तो इट इज कंप्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन और इसमें जेनेटिक वेरिएशंस भी आएंगे बिकॉज trees are different. So इस फ्लावर पे pollen grain is released and it lodges on this flower. So genetic variations आएंगे and it is completely cross pollination and इसको हम बोलेंगे ज़ीनोगैमी। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, ज़ीनोगैमी का एग्जाम्पल है पपाया and this is all about the pollination types. Pollination के 3 टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड ज़ीनोगैमी। ऑटोगैमी इज कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन, जिटनोगैमी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होती है बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड ज़ीनोगैमी जेनेटिकली फंक्शनली दोनों तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके अंदर इसके पॉलन ग्रेन्स इससे जा तो रहे हैं बट हाउ दे आर गोइंग, इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा तक कैसे जा रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन पॉलिनेटिंग एजेंट्स जिनके थ्रू एंथर्स का ट्रांसफर होता है। सो उनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। Study about now pollinating agents. Pollinating agents are categorized into 2 types, either abiotic or biotic. You must be familiar with these terms. Biotic is for living and abiotic is for non-living. तो एबायोटिक के अंदर आती है पॉलिनेशन थ्रू विंड एंड वाटर एंड बायोटिक के अंदर आती है पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट और अदर एनिमल्स। ओके, सो विंड पॉलिनेशन को वी कॉल एज अनीमोफिली, वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली एंड बायोटिक को विच इज थ्रू इंसेक्ट्स वी कॉल इट एज एंटोमोफिली। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ दैट विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं अनीमोफिली, वाटर पॉलिनेशन को वी कॉल एज हाइड्रोफिली एंड पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। जनरली बायोटिक में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है, एनिमल्स के थ्रू इट्स क्वाइट रेयर। सो एक एक करके आई विल टेल यू अबाउट द अडेप्टेशन जो कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में है एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में है।